हशम ने सीखा मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका। शाम का वक्त हशम सोफा पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो एक गेम खेलने में मसरूफ था। मम्मा ने पास आकर प्यार से कहा, हशम बेटा, क्या तुम्हें पता है कि मोबाइल फोन चलाने के भी कुछ आदाब होते हैं? हशम ने हैरानी से कहा, आदाब? मम्मा, मोबाइल के भी आदाब होते हैं? मम्मा मुस्कुराकर पास बैठ गई और कहने लगे, जी हाँ बेटा, जैसे हम खाने, सोने और बात करने के आदाब सीखते हैं, वैसे ही मोबाइल यूज करने के भी अखलाकी उसूल होते हैं। हशम दिलचस्पी से बोला, मम्मा प्लीज मुझे सिखाएं। मम्मा ने शुरू किया, सबसे पहले तो बेटा, बिना इजाजत मोबाइल चलाना ठीक नहीं होता। अम्मी अब्बू की इजाजत लेना जरूरी होता है। फिर मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ थोड़े वक्त के लिए करो। ज्यादा देर तक मोबाइल चलाना आंखों और दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है। हशम ने गौर से सुन रहा था। मम्मा ने कहा, हमेशा तालीमी या दीनी फायदा की चीजें देखो, बुरी या फजूल वीडियोस से दूर रहो, और किसी को बुरा मैसेज भेजना या किसी की तस्वीर का मजाक बनाना गलत बात है। याद रखो, अगर अजान हो रही हो या नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। हशम ने शर्मा कर कहा, मम्मा आज मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। मम्मा ने हशम का माथा चूमा और प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी पढ़ लो। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम और माफ करने वाला है। बेटा, रात को मोबाइल मत यूज किया करो, नींद खराब होती है, और कभी भी किसी की तस्वीर या आवाज बिना इजाजत रिकॉर्ड न करो। हशम ने फौरन मोबाइल साइड पे रखा और बोला, मम्मा अब से मैं मोबाइल सिर्फ जरूरत के वक्त इजाजत लेकर और सिर्फ अच्छी चीजें देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि मोबाइल जिंदगी का मकसद नहीं, सिर्फ एक जरूरत है। मम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश मेरे बेटा, तुम अब मोबाइल के आदाब जानते हो और अल्लाह को राजी करने वाले काम भी कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आप भी हशम की तरह मोबाइल फोन को सिर्फ जरूरत के लिए इजाजत लेकर और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए यूज करें, ताकि आपकी जिंदगी इल्म और आदाब से रोशन हो।